वेलकम बच्चों, सतीश क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 8 आधुनिक गणित की एक्सरसाइज 2.2 के पेज प्रश्न संख्या 7 और 8 को लगाना सीखेंगे। देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 7 आप देख पा रहे होंगे। सबसे छोटी वह पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 5, 8, 12 और 15 प्रत्येक संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए। आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चों, इसमें 5, 8, 12 और 15 का हम एलसीएम निकालेंगे, यानी लघुत्तम समापवर्तक। 5, 8, 12 और 15 इन संख्याओं का हम लासा निकालेंगे। और लासा निकालने के लिए हम एक संख्या ऐसी उठाते हैं जो कम से कम दो संख्याओं को काट दे। तो ये 2 से कटेगा 5, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12 और 15। फिर दूसरा नंबर ऐसा उठाएंगे जो कम से कम दो नंबर को काट दे। तो 2, 5 ऐसे ही उतर जाएगा। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और 15 ऐसे ही आ जाएगा। अब देखिए बच्चों, अब इसमें अगर हम 3 से कट करें तो 5 एज इट इज़, 2 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15। अब ये 5 से कट होगा, 5 1 जा 5, 2 1 और 5 1 जा 5। अब इसका एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्तक भी लिख सकते हैं या एलसीएम भी लिख सकते हैं। तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 और इंटू ये वाला 2। तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 62 जा 120। ये हुआ। अब इसमें देखिए बच्चों, यहाँ पर 2 का पेयर बन रहा है, 3 5 और इस 2 का पेयर नहीं बन रहा है। तो इसको हमें पूर्ण वर्ग संख्या बनाना है जिससे ये 5, 8, 12 और 15 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अब यहाँ पे लिखो, इसे पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसमें इस प्रकार से लिखो। गणना से स्पष्ट है, गणना से स्पष्ट है कि पूर्ण वर्ग प्राप्त करने के लिए, पूर्ण वर्ग प्राप्त करने के लिए एक गुणनखंड किसका किसका? एक गुणनखंड 3, 5 और 2, 3, 5 तथा 2 की आवश्यकता है। क्योंकि अगर हम 3, 5 और 2 यहाँ पर ले आएँ तो 3 एक और आ जाएगा तो पेयर बन जाएगा, 5 एक और आ जाएगा तो फिर पेयर बन जाएगा, इसमें भी 2 आ जाएगा तो एक पेयर बन जाएगा। तो ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो यहाँ लिख लो, देयरफॉर दी गई संख्या 120 को 3 इंटू 5 इंटू 2, ये जो नंबर है, बराबर 3 5 या 15, 15 2 या 30 से गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाता है। गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाता है। अब लेकिन ये प्रश्न जो कह रहा है कि वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करो जिससे ये पूर्ण वर्ग बन जाए, और जो पूर्ण वर्ग हो
अब इस 120 को 30 से मल्टीप्लाई कर दो, अतः संख्या बराबर 120 इंटू 30, तो 12 3 या 36 और 2 0, ये इसका आंसर होगा। इसी प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 9 भी है। इसमें जो नंबर्स दिए हुए हैं 3, 7, 9, 14 और 21 दिए हैं। आइए इसको भी सॉल्व करके आपको एक्सप्लेन करते हैं। 3, 7, 9, 14 और 21, इसका भी हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के लिए वही प्रोसीजर इस्तेमाल करेंगे, कम से कम 2 संख्या कटे। 3 1 जा 3, 7, 3 3 जा 9, 14 और 3 7 जा 21। अब 7 से कट जाएगा, 1, 7 1 जा 7, 3, 2 और 1। अब यहाँ पर एलसीएम निकालेंगे। 3, 7, 3, 2, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 126। यहाँ पर देखिए बच्चों 3 का पेयर कंप्लीट है, एक 3 ये है और एक 3 ये है, तो यहाँ पर लिख लेंगे गणना से स्पष्ट है, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 8 में किया। गणना से स्पष्ट है कि पूर्ण वर्ग प्राप्त करने के लिए एक गुणनखंड एक गुणनखंड 7 और 2, 7 तथा 2 की आवश्यकता है। देयरफॉर दी गई संख्या 126 को 7 इंटू 2, इट मीन्स 7 2 या 14 से गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाता है। अतः पूर्ण वर्ग संख्या इज इक्वल टू 126 इंटू 14। अब 126 को हम 14 से मल्टीप्लाई कर लें, देख लेते हैं कितना आता है। 126 इंटू 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1764 होगा बच्चों, 1764। ये आपका प्रश्न नंबर 9 कंप्लीट होता है और हमें उम्मीद है सभी बच्चों को अभ्यास 2.1 अच्छे से समझ में आ गई होगी। प्रश्नों का अभ्यास जरूरी है, इसलिए आप सभी बच्चे इन सभी प्रश्नों का अभ्यास अच्छे से करते रहें। अगर आपको मेरे द्वारा बनाई हुई वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें। अगर इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर भी करें।